नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालें। आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें और अगर आपने वीडियोस को शेयर करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए भी कुछ बेहतरीन से कार्य हो पाएंगे। एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में याचिका में हमारे जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है। न्यूज ये है कि जितने विद्यार्थी हैं, लगभग मान के चलिए कि 162 सीटों पर काउंसलिंग होनी है। इन सभी विद्यार्थियों को आज शिक्षा निदेशालय हम लोग गए हुए थे और वहां पे इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन और पूरी रिकॉर्ड को जो है सारी चीजें वो की जा रही है कि इन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद कोर्ट से जो ऑर्डर आना है उसमें भी लॉयर ने हमारे एकदम क्लियर कर दिया है कि आप लोगों की विजय सुनिश्चित है, मतलब इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां सुनिश्चित है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अब बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के हमारे साथ पूरी जोशो खरोश के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने हम पर भरोसा करके वो हमारे साथ जुड़े 2016 के विद्यार्थी, 68 विद्यार्थियों की काउंसलिंग प्रथम लिस्ट में, क्योंकि 2016 की प्रतीक्षा सूची नहीं जारी होती, लेकिन हमारी याचिका पे आदेश हुआ और वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ी और उनमें से 68 विद्यार्थियों का चयन हो गया। 68 विद्यार्थी उधर से गए और 2021 से 27 विद्यार्थी चयनित हो गए, ठीक है ना। 7 पीजीटी में, 20 टीजीटी में, ठीक है ना। और वहां पे जो आप सभी लोगों को पूरा क्राइटेरिया देखने के लिए मिलने वाला है वो अब 166 सीटों पर देखने के लिए मिलने वाला है। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अभी प्रतीक्षा सूची आएगी, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की जब ये वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाएगी, मतलब जो याचिका है ये फाइनल हो जाएगा, अगर सीटें बचती हैं तो गवर्नमेंट के निर्देशानुसार जो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, हालांकि जानकारी प्राप्त हो गई है कि अब टीजीटी और पीजीटी की कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों की याचिकाओं के माध्यम से ही जो सीटें आपकी चल रही हैं वो फुलफिल कर दी जाएंगी, क्योंकि पूरा रिपोर्ट सबमिट किया जा चुका है और जो शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट किया है उसके आधार पर 170 सीटें, ठीक है ना, विभिन्न कैटेगरीज में, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, दिव्यांगजन भाई बहन हो, ठीक है, उन लोगों की सीटें रिक्त हैं, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी, मतलब बालक वर्ग में भी और बालिका वर्ग में भी। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दस्तक आपकी किस्मत आपके दरवाजे पर दे रही है, या यूं कह सकते हैं कि राजलक्ष्मी आपको तिलक लगाने की तैयारी कर चुकी हैं। अगर आपके जो मतलब दिमाग में आया तो आप मुंह धुल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रसन्नता का दिन है और आज बहुत सारी पॉजिटिव चीजें मिली है, तो इस वजह से थोड़ी सी जो है मुस्कुराहट चेहरे पर लौटी है। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 2016-2021 के हमारे भाई बहन, तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए आप लोग 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। हमारी याचिका से जुड़िए और बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। एक अफवाहें काफी दिन से गर्म है, बहुत से यूट्यूबर आपको परोस भी रहे होंगे कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा। ये आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों से आज कुछ बातें करना चाहता हूं तथ्यों के साथ। आज मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के जो वहां पे ओएसडी हैं, मतलब माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय के, ठीक है ना, आप पर्सनल असिस्टेंट उनको बोल सकते हैं, पीए बोल सकते हैं आप, ठीक है। आज उनसे डायरेक्ट बातचीत की गई है और उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि टीजीटी पीजीटी 2022 भले ही माध्यमिक शिक्षा सर्वेक्षण बोर्ड की नियमावली के आधार पर जारी हुआ था, ठीक है ना, लेकिन उस नियमावली को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया भैया। चयन की प्रक्रिया वही है, सेम टू सेम, डिग्री अहर्ताएं वही है, सेम टू सेम, ठीक है ना। कुछ चेंजेस आप सभी लोगों को देखने के लिए मिले हैं। क्यों? क्योंकि बीएड की अनिवार्यता, दुनियादारी, ये सारी चीजें तो अलग हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से माध्यमिक शिक्षा सर्वेक्षण बोर्ड की जो नियमावली थी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो कि बदलना पड़े, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वहां पे कन्वर्ट होकर के शिक्षा सर्वेक्षण आयोग में भी चली गई हैं। और विज्ञापन को निरस्त करने की रही बात, अगर निरस्त करना होता तो पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती, सीधी सी बात है, ठीक है ना। एकदम इम्पैक्टफुल जानकारी है, आपका विज्ञापन निरस्त नहीं होगा।
अगर कोई ये बातें करता है तो बेफजूली की बातें कर रहा है। ठीक है, विज्ञापन निरस्त नहीं हो रहा है, बल्कि इस विज्ञापन का आप लोगों को एग्जाम वो फरवरी महीने में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तैयारियां नहीं शुरू की है तो शुरू कर दीजिए। हमारे नोट्स से करना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर को से प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। आज यूपीपीएससी हम लोग गए थे, आज मैं स्वयं गया था। ठीक है, बातचीत किया है हमने लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से, और उनसे यह जानने का प्रयत्न किया है कि आखिर टीजीटी पीजीटी की नियमावली जारी होने के बाद एलटी ग्रेड जीआईसी में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि 22 तारीख को और 28 तारीख को 22 और 28 तारीख को 2 मीटिंग होनी है। ठीक है, आज चूंकि कार्यशाला में अध्यक्ष महोदय वगैरह गए हैं, 14 राज्यों के अध्यक्ष और सचिव वगैरह आए हैं, सचिव तो नहीं गए थे। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया कि 22 और 28 को 2 मीटिंग होनी है। इन्हीं 2 मीटिंग में आप सभी लोगों का शेड्यूल, जो परीक्षा कैलेंडर जारी होना है, जिसमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस 2024, लोअर सबऑर्डिनेट एपीएस की नई वैकेंसी, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि विज्ञापन डिले होगा, एग्जाम डिले होगा, नहीं, एक परीक्षा आप लोगों को फरवरी में तो देनी पड़ेगी, चाहे वो एलटी हो सकती है, चाहे वो आपकी टीजीटी हो सकती है। ठीक है ना, और एक परीक्षा आप सभी लोगों की जून में होगी, चाहे वो एलटी हो सकती है, चाहे वो टीजीटी हो सकती है। ठीक, तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के तैयारियों में जुट जाइए। यही 4-5 महीने आपके प्रतियोगी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल होने चल रहा है। टीजीटी पीजीटी, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि 2016-2021 को वैकेंसी को क्लोजर रिपोर्ट देने के लिए शासन का दबाव भी है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर, शिक्षा निदेशालय पर, और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय पर भी। तो अब ये केस बहुत जल्दी फाइनल होने चल रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना देर किए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका एलटी ग्रेड जीआईसी, क्योंकि हम लोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी आज बातचीत की है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि पीसीएस में सहमति बनी है तो यूपीपीएससी की जारी होने वाली समस्त वैकेंसीज में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन 2 वर्ष कोविड काल का मिलेगा। ठीक है ना, और ये आयु की गणना कैसे क्या की जाएगी वो तो बाद में डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2 वर्ष आप लोगों को अतिरिक्त मिलने चल रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी बातचीत की गई थी, तो उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर भी इस पर सहमति नहीं बन पाई है कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब उनको आयु वर्ग में कितनी छूट दी जाएगी। ठीक, अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुख्य सचिव स्तर, जो मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार शासन के, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसपे ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की विस्तृत व्याख्या वो करके वो गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री को प्रेषित की गई थी। ठीक, अब उस चीज को डिक्लेयर किया जाएगा, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है ना, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को 2 वर्ष मिलने चल रहा है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक, रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम लोग दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इस विज्ञापन को जारी करा के आवेदनों को स्टार्ट कराएं, और हर हाल में हर कीमत पे हम लोग एग्जाम को लेकर के प्रिपेयर हो जाएं। क्योंकि इस चीज को हम बता देना चाहते हैं, लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाली वैकेंसीज पे किसी भी प्रकार की कोई भी आचार संहिता का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है ना, जो उनके विज्ञापन, जो उनके परीक्षा कैलेंडर में सम्मिलित हो जाता है, वो विज्ञापन आपके कंटिन्यू आते हैं, उनकी परीक्षाएं कंटिन्यू होती हैं। लोकसभा चुनाव से उसका कोई वास्ता नहीं होगा, कोई उसका सरोकार नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वैकेंसीज पहले से ही डिक्लेयर है। तो आप लोग चिंतित ना हो कि इसकी भेज चढ़ जाएगी, उसकी भेज चढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं, टेंशन मत लीजिए। हम लोग कोशिश में लग गए हैं, क्योंकि अब जब कहते नहीं है कि अगर कोई अपना साथ में जुड़ जाए तो जाहिर सी बात है उत्साह डबल हो जाता है। आज मैं अपने टीम के सदस्यों के बीच में गया तो जाहिर सी बात है उनका उत्साह जो है वो चरम पर पहुंच गया, और उन्होंने बेहतरीन ढंग से हमारा स्वागत भी किया है। और जाहिर सी बात है कि उत्साहित बंदे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत से हमारे भाई बहन भी कहते हैं कि भैया आपकी बातों को देख करके ये सारी चीजें हम लोगों को एहसास होती हैं कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी किस तरीके से आप पॉजिटिव रह लेते हो।
देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जीवन का चक्र वो कभी रुकता नहीं है। अगर आप उस चक्र को रोकना चाहेंगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है ना। जाने वाला गया, ठीक। आप उसके अफसोस में, आप उसके टेंशन में लेकर के बैठे रहोगे, कितने दिन नहीं खाओगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, ठीक है ना। उसके बाद तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो हॉस्पिटल में आप भी एडमिट हो जाओगे, ठीक है। कितने दिन रहोगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद तो चुप होने पड़ेगा ना, है ना। तो ये चीजें होती हैं। वक्त एक ऐसा मरहम होता है जो कि हर चीजों को भर देता है, हर चीजों को भुला देता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव सोचना भी पड़ता है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, और मैंने अपने 26 साल 27 साल की एज में बहुत कुछ देख लिया है। छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खोया, जब थोड़ा सा होश संभाला अपनी बड़ी भाभी को खो दिया, फिर जरा सा होश संभाला तो बड़ी बहन को खो दिया, फिर जरा सा होश संभाला तो चाचा को खो दिया, ठीक है ना। फिर जरा सा होश संभाला तो ये देखिए ये कंडीशन हो गई कि अपनी भांजी को खो दिया। तो जीवन चक्र चलता रहता है कंटिन्यू, इसमें ना किसी का दोष होता है और ना ही कोई अफसोस कर सकता है, क्योंकि सबसे ऊपर वाला जो है, जो काल होता है वो क्रूर होता है। काल का चक्र वो क्रूर होता है। हर व्यक्ति जानता है कि एक दिन हमको मरना है, लेकिन हर कोई इस चीज को भुला करके जीता है। अगर किसी से सुनो, कोई चीज पूछो, तो वो यही कहता है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है। लेकिन शाश्वत सत्य है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको झुठलाना चाहता है कि अभी हमारी इतनी एज है। यहाँ जीवन का एक क्षण का भरोसा नहीं है, और लोग जो है 5-5, 10-10 साल की प्लानिंग करके रखते हैं अपनी। क्या करेंगे? ये जीवन है। अगर आप इस भ्रम में नहीं जिएंगे तो जाहिर सी बात है आपको जीना मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो जीवन है, चलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगे रहिए अपने कार्यों में, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहिए, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से भी एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप सभी लोगों का 25 दिसंबर को विज्ञापन जारी करने वाला है, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस दिन जन्म दिवस होता है। इस दिन आपका विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस बात की स्वीकृति दे दी है, और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड पे अब पूरा दारोमदार आ गया है कि ये अपना विज्ञापन कब जारी करते हैं। सूचना प्राप्त हो रही है अधिकारियों के माध्यम से कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आप लोगों को ये खुशखबरी देखने के लिए मिल जाएगी। तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप अपनी कोई समस्या का डिस्कशन करना चाहते हैं, किसी समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी वो समस्या शासन स्तर तक या अधिकारियों तक पहुंचे, तो निसंकोच आप अपने भाई के पास, आप अपने सार्थक भाई के पास 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे इसे शेयर कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी गफलतबाजी में मत जिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। बेहतरीन तैयारियां आपके भविष्य को बदल सकती हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।